News 18 इंडिया। और इस बीच बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके अशोक चव्हाण अपने साथ कांग्रेस के 12 और विधायकों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनावों से पहले ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। इनमें महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं अशोक चव्हाण। और अब ये जानकारी मिल पा रही है कि उनके साथ 12 और विधायक भी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव होने और उससे पहले देखिए कितना बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र कांग्रेस को लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, अशोक चव्हाण जब पार्टी से इस्तीफा देते हैं, अब ये भी अटकलें सामने आ रही हैं कि 12 और जो विधायक है वो भी टूटकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ वक्त से अशोक चव्हाण जो है पार्टी से नाराज भी चल रहे थे। उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस बीच अब वो इस्तीफा दे चुके हैं और 12 और विधायक भी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विवेक का सीधा हम रुख कर लेंगे। विवेक, कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस में बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसा तो नहीं कांग्रेस खाली हो जाएगी बिल्कुल? देखिए, यही सवाल अब कांग्रेस आला कमान पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा चेहरा बचेगा या नहीं बचेगा। 3 बड़े नेता पिछले 20 या 25 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। पहला नाम मिलिंद देवरा का था, दूसरा बाबा सिद्दीकी का था। लेकिन अशोक चौहान का छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अशोक चौहान का महाराष्ट्र के नांदेड़ में अच्छी पकड़ थी। कई बार वहां पे चुनाव जीत चुके हैं, वहां के सिटिंग एमएलए थे। अब जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उस समय अशोक चौहान का पार्टी छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अशोक चौहान एक गद्दावर नेता है, महाराष्ट्र के कांग्रेस के थे और उनकी जो पकड़ है वो नांदेड़ के साइड में बहुत अच्छी पकड़ थी। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे समय में अशोक चौहान का पार्टी छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अशोक चौहान अब अकेले नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अशोक चौहान के साथ तकरीबन 8 से 10 जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब यह ऑफिशियल हो चुका है। अशोक चौहान ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दे दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुका है। अब 2-3 दिन के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हड़कंप मचा रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के बाद सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो विधायक अशोक चौहान के संपर्क में, उन विधायकों को पहले पहचाना जा सके, उन विधायकों को रोका जा सके। यही वजह है कि अब कांग्रेस हाईकमांड ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल को दिल्ली बुलाया है, ये जानने के लिए कि अब जो पार्टी में फूट पड़ी है उसे किस तरह से रोका जा सके। यही वजह है कि नाना पटोले दिल्ली रवाना होने वाले हैं। वहां पर दिल्ली में सोनिया गांधी के सामने वो अपना वर्जन रखेंगे कि किस तरीके से जो नाराज विधायक हैं उन्हें किस तरीके से रोका जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में कांग्रेस के नेता छोड़कर अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो लोकसभा के लिए उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लोकसभा को किस तरह से बैठेंगे। 2 चीजें इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अशोक चौहान शुरू से नाराज चल रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, इन 48 लोकसभा सीट को लेकर अध्यक्षांना भेटून दिलेला आहे आणि त्यानंतर मी काँग्रेस वर्किंग कमिटी, काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्व याचा मी राजीनामा आणि विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा आज मी दिलेला आहे। आणि मी काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत मी प्रामाणिकपणे पक्षाचं काम केलेलं आहे। मला कुठलाही तक्रार कोणाबद्दलही करायची नाही आणि मी कोणाबद्दल व्यक्तिगत माझ्या मनात कुठल्याही प्रकारची वेगळी भावना नाही की प्रामाणिक जोपर्यंत काँग्रेसमध्ये होतो तोपर्यंत प्रामाणिकपणे पक्षाचे मी काम केलेलं आहे। यापुढची राजकीय दिशा मी 1-2 दिवसामध्ये निर्णय घेईल। अद्याप मी ठरवलं नाही, मला काय अवधी लागेल। 2 दिवसामध्ये मी माझी राजकीय भूमिका पुढची काय असेल याबद्दल निवेदन निश्चित करेन। भाजपची कार्यप्रणाली मला अद्याप माहीत नाही। भाजपमध्ये जाण्याचा अद्यापही मी कुठलाही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही। आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे
2 दिवसामध्ये मी राजकीय भूमिका माझी स्पष्ट करेन. काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं नेमकं कारण काय? काँग्रेस सोडण्याचं कारण काय? प्रत्येक गोष्टीला काही कारण असलंच पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीला कारण असलंच पाहिजे असं काही नाही. मी अनेक वर्षापासून पहिल्यापासून आज म्हणजे माझ्या जन्मापासून ते आज तगायतपर्यंत मी काँग्रेसचं काम केलेलं आहे. मला वाटतं की आता मला अन्य पर्याय पाहिले पाहिजेत असं मला वाटलं आणि म्हणून मी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिलेला आहे. याच्या पलीकडे सर्वोच्च पदावर बसवलं त्या ज्या पक्षाने तुम्हाला राज्याच्या सर्वोच्च मुख्यमंत्री पदावर बसवलेलं संधी दिलेली आहे त्या पक्षावर तुम्ही नाराज का आहेत? मला कुठलीही पक्षांतर्गत गोष्टीची जाहीर वाच्यता करायची नाही. कोणाची उणीधुणी मला काढायची नाही. ती माझी स्वभावाचा भाग नाही. मी सांगितलं मी अनेक वर्ष काम केलेलं आहे आणि मला वाटलं की काही आता वेगळा पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. एवढीच माझी भूमिका. आप ऐसे बात करोगे, आप ऐसे मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए. वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है. उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है. इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है. मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है. 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा. कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में जो अमित शाह होंगे. देखो हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं. जब तक था पार्टी का ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को वहां से कई नेताओं में नाराजगी है सर. कई नेताओं में नाराजगी मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की है. लेट मी बी वेरी क्लियर. आई हैव नॉट टॉक टू अ सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी. मेरा ये इंटेंशन नहीं है और मैंने कोई भी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं की. नहीं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है. प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें कही है ठीक है. एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको जो भी कहना उन्होंने कह दिया है. इसका और मेरे रेजिग्नेशन का कोई 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है. 12 नेताओं में नाराजगी बताई जा रही है कि वो भी छोड़ सकते हैं. मिलिंद देवरा गए, बाबा सिद्दीकी गए, तो कोई जो वजह है वो क्या है? कॉमन वजह आप बता सकते हैं? I have no complaints about everybody. It is not fair on my part to complain publicly about. There are some party issues where I think मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है. कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से भाजप हा तुम्हाला एक चांगला पर्याय वाटतो? मी अद्यापही कुठल्याही पर्यायाविषयी चर्चाच केली नाही किंवा असं कुठे माझं मत व्यक्त केलं. आजच मला राजीनामा देऊन जेमतेम 3 तास पण झाले नसतील.
आई विल टेक माई ओन टाइम टू टेक अ डिसीजन। मैंने अब तक कोई भी फैसला मैंने लिया नहीं। आप ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर कल संजय निरुपम भी बात कर रहे थे, संजय निरुपम भी बात कर रहे थे कि नेताओं में काफी नाराजगी है, लेकिन मैं रहकर अपनी शिकायत जाहिर करूंगा। देखिए you are asking me the same question again and again. I will categorically deny all such sort of allegations. I have not said anything about anybody, nor it is in my nature to complain about any person. मैंने मेरा खुद का इंडिविजुअल फैसला है, मैंने किसी एमएलए से बात नहीं की। राज्य सरकारकडून तुम्हाला आमदारकीचा मोठ्या प्रमाणात दिला होता, त्यामुळे काही काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते। तेव्हा मी असं वक्तव्य केलं होतं की माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे। मला हे जाहीरपणे सांगितलं पाहिजे, मी राज्याचा मंत्री असताना सुद्धा इतर पक्षातल्या भाजप। तो इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पार्टी को छोड़ दिया है और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लगातार बैठकों में शामिल थे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बैठक थी, यानी जो गठबंधन की इनसाइड स्टोरी है वो पूरी की पूरी अशोक चव्हाण को मालूम थी। तो उनका छोड़ना एक बहुत बड़ा झटका है अपने आप में। दूसरी बड़ी बात, जो कि दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कि अशोक चव्हाण अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ कई विधायकों का साथ है। नंबर बताना अभी सही नहीं होगा क्योंकि नंबर की पुख्ता जानकारी नहीं है। दूसरी बात, उनके साथ कुछ लोकसभा सांसद भी हो सकते हैं जो अटकलें लगाई जा रही है। साथ ही साथ एक राज्यसभा सांसद भी पलटी मार सकता है। तो यानी कुल मिलाकर अशोक चव्हाण अकेले नहीं है, बड़े नेता है। नांदेड़ में अशोक चव्हाण का सिक्का चलता है और लगभग ये तय है कि अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दिन बाद जुड़ जाएंगे। ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं और यह लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि संजय निरुपम को लेकर भी बड़ा सारा संशय है। हो सकता है वो शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको ज्वाइन करें या फिर एनसीपी गुट को ज्वाइन करें। संजय निरुपम को लेकर भी बहुत असमंजस चल रहा है, वो भी अपनी नाराजगी गाहे बगाहे जता चुके हैं। तो अशोक चव्हाण का पार्टी से जाना, उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा है जाते हुए, मिलिंद देवड़ा चले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, बड़ा झटका एमपी और छत्तीसगढ़ में भी लगने की संभावना है। जिस तरह की सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें मनोवैज्ञानिक बढ़त तो लेगी कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पकड़ रखते हैं, उनको कैप्चर करने की यह रणनीति है और बहुत प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी इस पर लगता है आगे काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात जो कि इस समय जो हम सबको देखनी चाहिए, बीते कुछ हफ्तों के अंदर हुआ क्या है। आरएलडी यानी रालोद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गई है, नीतीश बाबू बिहार से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण की बात हो गई है, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी लगातार खबरें आएंगी। बीते एक हफ्ते बाद हम देखेंगे किस तरह की खबरें वहां से आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो माहौल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा यानी एनडीए का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अपना गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी नहीं बचा पा रही है। इससे पहले हमने देखा आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा स्टैंड ले लिया है, क्योंकि मैं राम के दरबार में गया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला, क्योंकि कल की धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, इसलिए मुझसे नाराज है। और ये अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी अब ये होगी कि क्या करती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उसके बाद से हमने देखा है कि घटनाक्रम किस तेजी से बदला है। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो अब महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होगा, तो कांग्रेस के लिए स्थितियां विषम होती जा रही हैं। और जैसा हमेशा कहा जाता था कि एक टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है, यानी गांधी परिवार, राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द के लोगों से ही सलाह लेते हैं और बाहर नहीं जाते, तो लगता है उसका खामियाजा
भुगतना पड़ रहा है। अशोक चव्हाण बड़े नेता है, नांदेड़ में उनकी पकड़ है, इसको कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। और अशोक चव्हाण का उस एरिया से कांग्रेस से बाहर आना लगभग 2 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट करता है, दर्जन भर विधानसभा सीटों पर इंपैक्ट करता है। और अब देखिए विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस का। ये आखिरी किला मैं महाराष्ट्र में मानता हूं। इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे हैं जो कि बहुत बड़े नेता हैं, सिर्फ वही बचते हैं, उसके अलावा कोई बहुत बड़े जनाधार वाला नेता नहीं है। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। तो आप देखिए ना सिर्फ मुंबई नांदेड़ जैसे इलाके में भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और बड़ी बेल्ट है वो जहां पर कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका है। इसको सामान्य झटका आप नहीं मान सकते। और शॉकिंग बात यह है कि 2 दिन पहले तक ये तमाम बैठकें कर रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस को कौन सी सीटों पर लड़ना चाहिए, शिवसेना उद्धव गुट को कौन सी सीटों पर लड़ना चाहिए, शरद राव पवार के गुट को किन सीटों पर लड़ना चाहिए। 3 दिन पहले तक बैठक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और सिर्फ पार्टी को नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ कई और नेता भी पार्टी को छोड़ सकते हैं। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपके पास मैं आता हूं। संजय निरुपम को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, अब उनको भी और बल मिल जाता है। विवेक, आवाज आ रही है आपको मेरे पास? अमित जी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मेरा सवाल है कि संजय निरुपम अब क्या करेंगे? संजय निरुपम भी क्या बदल सकते हैं पाला? देखिए, अब ये अशोक चौहान का जो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, वो महाराष्ट्र कांग्रेस अभी ठीक से इसको पचा नहीं पा रही है। यही वजह है अमित जी कि अब कांग्रेस के आला कमान जो सोनिया गांधी है, उन्होंने तुरंत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को दिल्ली बुलाया, दिल्ली समन करके बुलाया है। और जिस तरीके से हमने जब सबसे पहले खबर दिखाई थी कि अशोक चौहान के साथ साथ वो अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके साथ तकरीबन 8 से 9 विधायक हैं, कुछ सांसद भी हैं, वो पूरे की पूरी टीम के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अशोक चौहान ने अभी तक मना कर दिया कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, इसकी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। क्योंकि 1 महीने का अगर सिनेरियो अमित जी हम देखना चाहेंगे तो कांग्रेस को 3 बड़े झटके महाराष्ट्र में लगे हैं। पहला झटका था मिलिंद देवड़ा का, उन्होंने पार्टी छोड़ी और शिंदे कैंप में शामिल हुए। दूसरा बड़ा झटका था बाबा सिद्दीकी का, उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो एनसीपी में शामिल हुए। और तीसरा बड़ा झटका जो था वो था अशोक चौहान का। नांदेड़ के गद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, बड़ी पकड़ है उनकी महाराष्ट्र में। तो इस समय क्या ये माने विवेक कि 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखेंगे अशोक चौहान? देखिए, ये जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अशोक चौहान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा हिंट दिया है, उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बहुत सारे नेता न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार जिसमें उद्धव गुट की भी है, शरद पवार गुट भी है और कांग्रेस भी है, इन 3 पार्टियों के कई बड़े नेता उनके पर्सनल संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन